नमस्कार व्यूवर्स। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन रेडिएंट दिखे, ग्लो दिखे। क्या आपके दिल में ये तमन्ना नहीं है आपकी स्किन रेडिएंट हो, ग्लो हो? जिस तरह से आप देखते होंगे अभी मूवीज के अंदर में या सीरियल्स के अंदर में जो एक्ट्रेस होती है उसकी स्किन किस तरह से चमकती है, किस तरह से ग्लो करती है और एक अलग तरह का ग्लो स्किन पे रहता है, एक रेडिएंट भी रहता है स्किन के ऊपर में। क्या आप उस तरह की रेडिएंट वाली ग्लो वाली स्किन पाना चाहते हैं? तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। मेरा नाम है समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज आपको बताने वाला हूं रेडिएंट स्किन, ग्लोइंग स्किन जिस तरह के एक्ट्रेस की होती है उस तरह की स्किन पाने के लिए आपको क्या करना होगा। और बहुत सिंपल प्रोसेस है, एक स्किन रूटीन है, उस स्किन रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको फॉलो करोगे तो आप जेंट्स हो, फीमेल हो, लड़की हो, लड़का हो, डेफिनेटली आपको रेडिएंट और ग्लोइंग स्किन मिलेंगी। लेकिन 100% पूरा का पूरा स्किन रूटीन जो होता है वो फॉलो करना होगा। तो इफ यू वांट योर स्किन टू रिफ्लेक्ट द वार्म ग्लो radiant skin, then follow the skin care routine as per our guidelines. As per our guidelines यानी ये गाइडलाइंस है एक हमने तैयार की हुई बोलो या दुनिया में ऑलरेडी डॉक्टर्स लोगों ने भी तैयार की हुई है। तो इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? तरल पदार्थों का सेवन। तरल पदार्थों में आपको जैसा मैं बोलूँ पानी ज़्यादा पीना चाहिए। आप बोलोगे कॉफ़ी चाय, तो कॉफ़ी चाय नहीं पीना चाहिए। उसमें एक कॉफ़ी आप पी सकते हैं, 1-2 कप या 3 कप कॉफ़ी पीजिए, 2-3 कप चाय पीजिए। लेकिन जितना ज़्यादा तरल पदार्थ यानी पानी का सेवन ज़्यादा कीजिए। आप जितना ज़्यादा आप पानी का सेवन करोगे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी। उसके बाद अपनी स्किन टाइप को पहचानें। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्किन टाइप क्या है। जैसा मेरा स्किन जो था वो ऑयली स्किन था, ठीक है, ऑयली स्किन टाइप है मेरा। किसी का ऑयली होता है, किसी का ड्राई होता है, किसी का दोनों होता है, यानी ऑयली भी होता है और ड्राई भी होता है। तो आपको आपकी स्किन टाइप पहचानना चाहिए। और हमारे कंपनी के मैं बात करूं, हमारे कंपनी के जितने भी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर रूटीन वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है, सभी स्किन के लिए, सभी स्किन यानी जिसकी भी ड्राई स्किन होंगी, ऑयली स्किन होंगी या बोथ स्किन है उनके लिए काम करते हैं। स्पेशली ऑयली के लिए अलग और ड्राई स्किन वालों के लिए अलग, या दोनों कॉम्बिनेशन जो स्किन है उनके लिए अलग। इस तरह के कोई प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है। एक ही प्रोडक्ट में हमने सब यूनिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है और एक ही प्रोडक्ट के अंदर में सभी टाइप के स्किन टोन पे काम करता है। चिंता करने की बात नहीं है। आप हमारे कंपनी के लोशंस, मास्क, क्लींजिंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई भी है, अगर आपकी स्किन ऑयली भी है या आपकी स्किन दोनों टाइप की है, बोथ है तो भी ठीक है। और हमारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ठीक है। यूज सनस्क्रीन। आपको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए रोज। जब भी हम घर से बाहर निकलते तब हमको सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए। लेकिन हम में से 90% बोलूं या 99% लोग बोलूं सनस्क्रीन का यूज ही नहीं करते। उनको लगता है अभी तो बाहर बादल है तो मैं क्यों सनस्क्रीन लगाऊं। लेकिन बाहर बादल होने के बाद भी यूवी रेस होते हैं। यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बाहर धूप हो, छाव हो, बादल हो या बारिश हो, घर से बाहर निकलने के पहले आपको सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन, हमारी जो सनस्क्रीन आती है SPF 50 PA+++, SPF 30 PA+++, इस तरह के क्रीम्स हमारे पास आती है। सनस्क्रीन 100% ऑर्गेनिक है। और हम SPF का मतलब क्या होता है ये बता देता हूं आपको। सन प्रोटेक्शन फैक्टर होता है और UVA एंड UVB टू टाइप्स ऑफ यूवी प्रोटेक्ट लाइट्स होती है ना। यूवी रेज जो आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, वो 2 टाइप की होती है, UVA एंड UVB। UVA यानी लॉन्गर वेवलेंथ होती है जो हमको हमारी स्किन को एजिंग की तरफ ले जाती है। अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे तो UVA रेस के कारण हमारी एजिंग जल्दी होंगी स्किन की, हम ज़्यादा जल्दी बूढ़े दिखेंगे कम एज में। और UVB होती है वो शॉर्टर लेंथ होती है, वेवलेंथ होती है,
जो हमारी स्किन को बर्न करती है। आप देखते होंगे धूप में बहुत से लोगों की स्किन बर्न हो जाती है, तो इसी कारण होती है, वो उसको बोलते हैं यूवीबी। PA++, क्या करता है, गुड फैक्टर शोज करता है, गुड फैक्टर प्रोटेक्शन का, यानी इसमें यूवीबी है और यूवीबी दोनों का प्रोटेक्शन का काम करता है, इसलिए PA++ यूज करना चाहिए। PA++ जो होता है वो मॉडरेट प्रोटेक्शन करता है, एक तरह का मॉडरेट प्रोटेक्शन यूज करता है। और PA1 सिंगल प्लस जो होता है वो सम प्रोटेक्शन, कुछ हद में प्रोटेक्शन करता है, इसलिए हमको ट्रिपल+ या डबल+ वाली PA, जिसके अंदर में UVB और UVA रेस से हमको प्रोटेक्शन मिले, इस तरह की सनस्क्रीन हमको यूज करनी चाहिए। अप्लाई मॉइस्चराइजर, हमको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना चाहिए। ड्राई स्किन, अगर हमारी स्किन ड्राई है, मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करती तो डल दिखती है, गुड मॉइस्चराइज को रोज लगाना चाहिए, अच्छा मॉइस्चराइजर रोज लगाना चाहिए। ये तो हमारे स्किन केयर का जो भी बॉक्स आता है, जो भी ट्रीटमेंट का फुल बॉक्स आता है, उसके अंदर आपको मॉइस्चराइजर भी मिलता है, टोनर भी मिलता है, सीरम भी मिलता है, सभी चीजें मिलती है। लेकिन बॉक्स के अलावा हम अगर अच्छा मॉइस्चर भी लगा रहे, उसके बाद भी हमको डबल मॉइस्चराइजर करना चाहिए। तो डबल मॉइस्चराइजर करने के लिए क्या होती है, एक तरह की शीट्स आती है, मास्क आते हैं, हाइड्रेटेशन मास्क आते हैं, उन मास्कों का हमको यूज करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार तो भी उनका यूज करना चाहिए। उसके बाद यूज ए जेंटल क्लींजर टू वॉश फेस, हमको हमारा फेस वॉश करने के लिए हम साबुन यूज करते हैं, तो साबुन या अन्य तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने से अच्छा एक अच्छा क्लींजर, जो हर्बल क्लींजर हो वो यूज करना चाहिए। मार्केट में अगर हार्श केमिकल वाले आप क्लींजर यूज करते हैं तो स्किन का नेचुरल ऑयल कम होता है। अगर हम मार्केट के अंदर में बहुत सारे क्लींजर आते हैं, फेस वॉश आते हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं और उसमें हार्श केमिकल्स है, तो हमारे स्किन के अंदर में एक नेचुरल ऑयल होता है, वो नेचुरल ऑयल को कम करता है, स्किन को ड्राई बनाता है और हमारे स्किन में इरिटेशन चालू हो जाता है। इसलिए अच्छा वाला ऑर्गेनिक क्लींजर यूज करना चाहिए, जो आपका दिन भर का, आप जितना दिन भर बाहर गए तो बाहर में आप मेकअप करके गए, नॉर्मल जो भी लगा कर गए, सनस्क्रीन लगा कर गए समझ लीजिए, आप BB क्रीम लगा कर गए, तो रात को निकालना पड़ता है, तो उसको निकालने के लिए आपकी हेल्प करेगा, साथ ही साथ दिन भर की जो डस्ट है वो डस्ट निकालने के लिए भी आपको मदद करेगा। इसके लिए भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, एक आता है डीप क्लींजर, एक आता है फोम क्लींजर, ठीक है। सर हमारा इवनिंग केयर का सेट है, उसके अंदर में 2 चीजें आती है, उसको रोज आप डेली यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद टोनर, हमको टोनर लगाना चाहिए। मैंने आपको जैसा बोला हाइड्रेशन को हमको पानी पीना चाहिए स्किन हाइड्रेट रहने के लिए, उसी तरह से हमको टोनर भी लगाना पड़ेगा। टोनर भी एक स्किन हाइड्रेशन का काम करता है, पानी मॉइस्चराइजर रखता है हमारी स्किन को। टोनर को लगाए सीरम, मॉइस्चराइजर, मेकअप यूज करने के पहले। जो हमारी किट आती है उसके अंदर भी हम सबसे पहले बताते हैं आपको टोनर लगाना है, क्योंकि टोनर इसलिए लगाना है, कोई भी चीज आपको लगाना है, सीरम लगाना है या मॉइस्चराइजर लगाना है या मेकअप लगाना है, तो टोनर लगाने से आपकी स्किन मॉइस्चराइज होती है और आपके अंदर तक, स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होता है। बाद में आप जो भी प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हो वो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट होता है, अच्छे कंपनी का प्रोडक्ट होता है, तो इसीलिए सीरम टोनर लगाना चाहिए। विटामिन सी, हमारे कुछ प्रोडक्ट्स जो आते हैं विटामिन सी भी उसके अंदर में होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, आप जानते ही है, इसीलिए मॉर्निंग रूटीन में इसको शामिल करें। मॉर्निंग रूटीन में इसको शामिल करें, हम इनटेक भी कर सकते हैं विटामिन सी, या हमारे जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर विटामिन सी होता है, हेल्थ केयर वाले जो प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट्स है, तो वो आपको अप्लाई करना है। हमारा जो सेट है उसी के अंदर सब अवेलेबल है। ये स्किन को प्रोटेक्ट करता है, फ्री रेडिकल से बचाता है, आपको केमिकल पार्टिकल से बचाता है, पोल्यूशन से बचाता है, मेन चीज सन से बचाता है, सन से जो यूवी रेज आती है उनसे बचाता है। जो प्रोडक्ट्स है हमारे उसके अंदर में जो विटामिन सी है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसको हमको रोज शामिल करना चाहिए। क्या क्या करता है, फ्री रेडिकल्स, हमारे शरीर के अंदर में, स्किन के अंदर में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, बाहर से ही जाते तत्व फ्री रेडिकल्स, तो इनसे हमको बचाता है। केमिकल पार्टिकल्स बहुत सारे उड़ते रहते हैं हवा के अंदर में, उससे हमको बचाता है। पोल्यूशन तो आप जानकार हो पोल्यूशन के, तो पोल्यूशन से बचाता है। सन, बहुत ज्यादा धूप की किरणें आती है, कड़ी किरणें, उनसे हमको बचाता है। और मेन चीज होती है कंप्यूटर स्क्रीन और अभी जो हम फोन यूज करते हैं, सेल फोन, उनसे निकलने वाले जो फ्री रेडिकल्स है
उसके अंदर से भी एक रेडिकल्स निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स जिनको कहा जाता है, उनसे भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उनसे भी हमको बचाता है। इसीलिए अच्छा विटामिन सी हमको इनटेक भी करना चाहिए, साथ ही साथ में अच्छा विटामिन सी वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमको यूज करना चाहिए। अब उसके बाद यूज अ शीट मास्क। एक डेली शीट मास्क करके आता है, मार्केट में भी आता है, हमारे कंपनी की भी आते हैं। हमारे कंपनी के 100% ऑर्गेनिक है और मार्केट रेट के हिसाब से 100 रुपीज में हमारे पास आते हैं। तो शीट मास्क आपको सिर्फ स्पेशल ओकेशंस या पार्टी के वक्त नहीं पहनना चाहिए। नॉर्मली हम शीट मास्क कब पहनते यूज करते हैं, जब भी हमको कहीं तुरंत में जाना है हम शीट मास्क यूज कर लेते हैं, या पार्टी है, कोई ओकेशन है तो अब हम यूज करते। आप इसको रोज यूज करें। आप 7 दिन तक आप एक प्रयोग करके देखिए, 7 दिन यानी 700 रुपये लगे, 7 शीट मास्क आप लीजिए, रोज यूज कीजिए 7 दिन। 7 दिन से आपको हाइड्रेटिंग एंड सूथिंग वाला इफेक्ट देगा 7 दिन बाद। जब आप देखेंगे 7 दिन बाद तो आपके स्किन के अंदर में एक अमेजिंग ग्लो दिखेगा। तो ये ग्लो आपको कैसे दिखा? आपने 7 दिन कंटिन्यू शीट मास्क यूज किया। वो शीट मास्क यूज करने के कारण आपके शरीर के ऊपर में, स्किन के ऊपर में एक अलग तरह से ग्लो आएगा। इसीलिए शीट मास्क भी हमको डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद होता है एक्सफोलिएट योर स्किन। एक्सफोलिएट यानी हमारे शरीर के ऊपर में, स्किन के ऊपर में जो डेड स्केल्स की लेयर क्रिएट हो जाती है। डेड स्केल्स क्रिएट होते हैं हर 27 दिन में, हमारे सेल्स नए जनरेट होते हैं। तो जो डेड स्केल्स क्रिएट हो जाते हैं उन सेल्स को भी निकालना, उनको भी यहाँ से साफ करने का काम हमारा है। तो अच्छा एक्सफोलिएटर यूज करना चाहिए। तो जैसा हमारा जो इवनिंग केयर सेट आता है उसके अंदर में आप पील ऑफ मास्क और पीलिंग जेल, ये दोनों काम करते हैं। पीलिंग जेल लगाना है आपको, पीलिंग जेल लगा के छोड़ देना और बाद में ऐसा रब करना है 5-10 मिनट छोड़ के। तो ये आपका जो डेड स्किन है यहाँ का पूरा निकल जाएगा। और पील ऑफ मास्क भी आपका डेड स्किन को भी रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके जो पोर्स होते हैं उसको भी प्रॉपर खोल के उसको भरने का भी काम करता है। तो जो अच्छा एक्सफोलिएटर होता है हफ्ते में 2 बार आपको यूज करना चाहिए, जो स्किन से डेड स्किन को रिमूव करेगा और स्किन को शाइन भी करेगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, हमारा जो इवनिंग केयर सेट है उसके अंदर की डीप क्लींजर, फोम क्लींजर आप रोज यूज किए, रोज यूज करना चाहिए आपको। क्योंकि मैंने आपको बताया कि शाम को आने के बाद में आपको आपके स्किन का जो भी मेकअप है वो भी रिमूव करना है और डस्ट से भी, बाहर की जितनी भी डस्ट आपके चेहरे पे आई है उसको सफा करना है। तो ये 2 प्रोडक्ट आपको रोज लगाना है। उसके बाद पीलिंग जेल और पील ऑफ मास्क, इन प्रोडक्टों को आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना है, जिसको हम एक्सफोलिएट योर स्किन के नाम से भी, काम से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन प्रोडक्टों को हम हमेशा सजेस्ट करते हैं हफ्ते में 2 बार ये यूज कीजिए और बाकी 2 डेली यूज कीजिए। ये हमारी किट के अंदर ही है। उसके बाद होता है ट्रीट अनइवन स्किन। हमारी स्किन अनइवन हो जाती है तो उसको ट्रीट करने की जरूरत है। अब ट्रीट करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको जिस हिसाब से ट्रीटमेंट देगा वो ट्रीटमेंट आप करेंगे। लेकिन आप अगर हमारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हमारे स्किन केयर सेट अगर एब्सोल्यूट यूज कर रहे हैं, तो आपको अनइवन स्किन जो है आपकी वो भी इवन हो जाएंगी। उसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। 1 सेट 2 सेट जो भी आपको यूज करना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन यूर स्किन होगा। आपकी स्किन कितनी ज्यादा अनइवन है उसके हिसाब से वो काम करता है और आपकी स्किन इवन हो जाएंगी हमारा सिर्फ एक एब्सोल्यूट का सेट यूज करने से। उसके बाद होता है एंटीऑक्सीडेंट्स को कंज्यूम करें। कंज्यूम करने की बात कर रहा हूं, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आपको क्या कंज्यूम करना पड़ेगा? हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके लिए पोमोग्रेनेट ब्यूटी नामक एक प्रोडक्ट है जो कंज्यूम करना है, उसको आपको कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आपके शरीर के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम अच्छा हो। वो आपको पेट के थ्रू लेना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ बाहरी त्वचा क्रीम्स लगाने से भी अच्छी नहीं होती, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारे शरीर में जाने चाहिए। प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हम रेस्ट कम करते, तो एक 7 घंटे 8 घंटे की जो नींद है हमारी वो प्रॉपर हमको लेना चाहिए। उसके बाद होता है कीप कंसिस्टेंसी। ये सबसे महत्व का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 13वां पॉइंट है और इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं आपको। कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। आप महिला हो पुरुष हो, जिस दिन भी आप पार्लर में जाते या आपके सैलून में जाते, उस दिन जिस दिन आप मसाज करते, फेशियल करते, उस दिन आपका चेहरा अच्छा दिखता है, आपका चेहरा ग्लो करता है। आप जिसके पास भी मिलने जाते हो आपको पूछता है यार चेहरा अच्छा दिखा, क्या किया? तो आप बोलते यार मैं फेशियल करके आया, आप जवाब देते हो। या आप कहीं शादी में जा रहे हो, पार्टी है आज, आप कहीं भी आप फेशियल करके गए, फिर मेकअप करके गए उसके ऊपर में, तो आपका चेहरा बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन दूसरे दिन वो ग्लो, वो शाइनिंग आपके चेहरे पे नहीं रहती।
इसीलिए हमारा स्किन, हम कहना यह है कि जो स्किन कंसिस्टेंसी बनाए रखे, यानी जो स्किन केयर का रूटीन है वो आपको रोज यूज करना पड़ेगा, ताकि आपके शरीर का रेडिएंट स्किन बनी रहे, आपका हाइड्रेशन बना रहे। और इनके लिए आपको अगर केमिकल वाले आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी स्किन खराब होंगी। इसीलिए हमारे कंपनी के 100% ऑर्गेनिक जो रूट एक्सट्रैक्ट से बने हुए, इसके अंदर केमिकल का वापर नहीं हुआ है, हार्श केमिकल्स तो बिल्कुल भी नहीं है, रूट एक्सट्रैक्ट, फ्लावर एक्सट्रैक्ट से बने हुए प्रोडक्ट्स है। और ये प्रोडक्ट्स आपको रोज यूज करना पड़ेगा, इसीलिए ये सेट्स में आते। बहुत से लोगों का सवाल होता है ना कि आप सेट्स में क्यों प्रोडक्ट बेचते, इवनिंग केयर का सेट बेचते हैं हम लोग, या आप एब्सोल्यूट का सेट बेचते हैं। तो इनको सेट पे बेचने का मतलब ये है, ये टोटली एक तरह का हमारा रूटीन है, स्किन केयर का रूटीन है। जितने भी उसके अंदर प्रोडक्ट्स है, इन प्रोडक्टों को आपको यूज करना पड़ेगा। इवन डेली मास्क भी हमारे पास है, और डेली मास्क को भी आपको यूज करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप किसी एनालिसिस करके देखिए, खुद सोच के देखिएगा कि जिस दिन भी आप पार्लर में जाती है, मेकअप करती है, या फिर आप फेशियल कराती है, उस दिन आप बहुत अच्छे दिखती है, लेकिन दूसरे दिन सेम ग्लो आपके ऊपर नहीं रहता। अगर हमारे कंपनी के प्रोडक्ट आप रोज यूज करोगे, डेली यूज करना ही चाहिए आपको स्किन रूटीन के लिए, तो आपको ना पार्लर जाने की जरूरत है, ना कहीं और जाने की। आपकी स्किन जैसी आज दिख रही है, दिन ब दिन उसमें ग्रो होगा, और आपकी स्किन रेडिएंट और हमेशा जवान दिखेंगी। उसके बाद होता है हाइलाइटर को यूज करें। आपको कहीं जाना है, समझ लीजिए पार्टी में जाना है, तो ये चीज, यह वाले गाल, ये एरिया, ये नोज का एरिया, ये हाईलाइट करती है। स्पेशली मैं बात करूं लेडीज की, तो हमारे पास भी एक हेल्दी ग्लो बेस नाम का एक चीज आता है, जो गुलाबी गुलाबी कर देगा आपकी स्किन को, यहाँ से गुलाबी कर देगा, यहाँ गुलाबी दिखेगा, यहाँ गुलाबी दिखेगा। 100% हर्बल वो भी चीज़ है, यहाँ दिखेगा। जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना है वो चीज़ आपकी, वहाँ की स्किन आपकी हेल्दी और एक तरह के हाईलाइट करेंगी जब भी लाइट गिरेगा, और गुलाबी गुलाबी हो जाएंगी। उसके बाद आखिरी पॉइंट है, अगर आपको स्किन रिलेटेड हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलाज्मा समान कोई भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा कि आपको हमारे कंपनी के स्किन केयर प्रोडक्ट में से कौन से यूज करना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट, मेलाज्मा करके स्किन रोग होता है। तो अगर आपको इनका प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और अगर आप सही में चाहते हैं आपकी स्किन जवा दिखे, आप हमेशा जवान दिखे चेहरे के ऊपर से, क्योंकि उम्र तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन स्किन से आप जवान दिख सकते हो। और स्किन के ऊपर में जितने भी दाग धब्बे आए हुए, जितने भी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करने से आपको आज तक परेशानी हुई है, उन सब परेशानी आपको दूर करवा सकता हूँ हमारे कंपनी, दूर करवा सकते हैं हमारे कंपनी के प्रोडक्ट। लेकिन उसको आपको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। प्रॉपर यूज करने के लिए आपको द फेम भी लेना पड़ेगा, इवनिंग केयर सेट भी लेना पड़ेगा, मास्क भी लेना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको एक सनस्क्रीन भी लेना पड़ेगा। ठीक है, इवनिंग केयर आपने लिए, कम से कम मैं बोलूँ तो 365 डेज का काम है, 1 साल चलता है, 1 साल आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसा बोले हम। तो वो कम से कम 3 से 4 महीने, 5 महीने आपको चल जाता है। 5 से 6 महीने आप सिंगल यूज़ कर रहे हो तो 5-6 महीने भी आपको चल जाएगा। ठीक है, 6 महीने के लिए आपकी फुर्सत हो गई। आपने द फेम लिए, तो द फेम भी आपको 8-9 महीने चल जाता है। उसमें से 8-9 महीने में कुछ चीज़ें खत्म होती है, उन्हीं को हमको रिफिल करना है। बाकी चीज़ें तो 1.5-2 साल, 2 साल भी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो और इनके एक्सपायरी भी 2-2, 3-3 साल की है, तो उसका भी टेंशन नहीं है आपको। 4 साल की एक्सपायरी है तो उनका भी आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आप सनस्क्रीन लेते हो, सनस्क्रीन भी अगर आप खुद यूज कर रहे हो तो कम से कम 6-7 महीने चल जाएंगी, और बार बार आपको सनस्क्रीन लगाने की भी जरूरत नहीं करेंगे। आप देख लेना, जब भी हमारी सनस्क्रीन कंपनी की सनस्क्रीन आप अप्लाई करोगे, बाहर गए आपको पसीना आया, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं मेरी पूरी सनस्क्रीन निकल गई है करके। तो मार्केट की सनस्क्रीन में आप देखते हो कि जब भी आप बाहर जाते हो और पसीना आता है या पानी मारा आपने, पूरी सनस्क्रीन निकल जाती है। लेकिन हाँ, आपने अगर कहीं वॉश किया आपका चेहरा तो फिर से आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये सनस्क्रीन भी आपको बहुत दिन चलने वाली है। और मास्क की बात करूँ तो मास्क तो मार्केट प्राइस में ही आपको मिल रहा है, 100 रुपये में। MR की बात करूँ तो 100 रुपये में मार्केट में भी आ रहा है, वही 100 रुपये में हमारा आ रहा है। तो आपको मास्क भी वही रेट में मिल रहा है, सस्ता गिर रहा है, और बाकी प्रोडक्ट भी आपको मार्केट प्राइस में ही मिलने वाले हैं। सिर्फ वन टाइम
पूरा स्किन केयर रूटीन है, एक सेट आपको लेना, वन टाइम आपको पैसे देना पड़ता है और 8 महीने, आने वाले 8 महीने फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं करती। तो जाते जाते मेरा नाम बोलूंगा, समीर शरद देशकर, मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। आप जिस चैनल पे आए हो उस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए नए वीडियो, नई नई जानकारी आपके पास आती रहे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको विटामिन सी बहुत जल्दी हमारा इंडिया में आ जाएगा। और दूसरी चीज़ मैंने बोला था, आपको एक चीज़ जो बोला था वो है आपको पोमोग्रेनेट ब्यूटी करके जो हमारा एक प्रोडक्ट है उसको भी आपको इनटेक करना चाहिए। हाइड्रेशन भी अच्छा रहेगा और साथ ही साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करेगा, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमको अंदर भी जाना चाहिए, तो उसके लिए भी आपको उसको कंज्यूम करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए आपको कंज्यूम करना चाहिए। तो मेरा नंबर बोलूँगा 9325398926। आपको अगर आपको अच्छी तरह दिखना है, आपका चेहरा ग्लो करना है, आपको लगता है मेरा चेहरा ग्लो हो, रेडिएंट हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरा नंबर है 9325398926। मैं आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए उसके लिए गाइड करूंगा। साथ ही साथ जिनको पिगमेंटेशन तरह के प्रॉब्लम्स है, डार्क स्पॉट्स हो गए, पिगमेंटेशंस हो गए, इस तरह की कोई स्किन रिलेटेड बीमारी है तो भी मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उसके लिए भी आपको मैं प्रॉपर गाइड करूंगा ताकि आपको उसमें राहत मिल सके। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।